हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आज हम आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी हमारे को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करना है, ठीक ना, फाइंड करना है। और हमारे को जो चीज दिख रही है गिवन, जो हमारे को दे रखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके अंदर सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4 कोमा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1। जो सबसे पहले दे रखा है सम, तो वो तो हो गया सम ऑफ जीरोज, और जो बाद में दे रखा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 कोमा माइनस का 1। ठीक है, हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आ गया सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1/4 कोमा -1, ये है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो होता है सम ऑफ जीरोस, तो सम हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को एक तरह और लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा, और इक्वल में क्या है सम ऑफ जीरोस 1/4। ठीक है, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं एल्फा इंटू बीटा, इक्वल में क्या दे रखा है -1। हमारे को सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा वो बताते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लिखते हैं, एक लाइन लिख देते हैं इसके लिए, सो द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोली पोलिनोमियल मेल इज, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा वो बताते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारे को एक फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने से। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू में क्या है कोष्टक के बाहर एक्स, फिर प्लस में एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस का एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4, यह आ गया 1/4 इंटू में क्या है एक्स प्लस, ठीक है, और एल्फा इंटू बीटा क्या है -1, ये -1 और इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा -1, ये 1 है ना, एक्स से इंटू हो जाएगा, एक्स से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 4, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे -1 इक्वल में 0। ठीक है, अब मैं इनके नीचे क्या लगा सकता हूँ 1 लगा सकता हूँ सबके नीचे, क्या क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इसमें 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। अब 1 की टेबल में 4 कितने बार पे आते हैं 4 टाइम पे, तो 4 को इससे इंटू कर देंगे 4 एक्स स्क्वायर। 4 की टेबल में 4 1 टाइम पे, 1 को इससे इंटू कर देंगे एक्स। 1 की टेबल में वही 4 कितने कितने टाइम पे आते हैं 4 टाइम पे, तो ये आ गया 4 से इंटू हो जाएगा इक्वल में 0। अब ये संख्या है ना डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसके बराबर में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा √2 कोमा 1/3, क्या है √2 कोमा 1/3, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको पता नहीं, ये तो होता है सम ऑफ जीरोज, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या आएगा √2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अपना, एल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या आएगा, 1/3। सम ऑफ जीरोज तो हो गया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, ये लाइन लिख देते हैं हम। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, उसके लिए पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको पता है एल्फा प्लस बीटा क्या, √2 और एल्फा इंटू बीटा क्या, 1/3, ये हम पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या, √2 और ये आ गया कोष्टक के बाहर एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या, 1/3 इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके नीचे में क्या कर दिया, 1 लगा देता हूँ, ये लगा दिया 1। अब ये इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ गया। अब 1 की टेबल में 3 कितने टाइम पे आते, 3 में 3 टाइम पे आते, 3 को इससे इंटू कर दूंगा, 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 की टेबल में 3, वही 3, तो ये हो जाएगा 3√2 एक्स प्लस का निशान, 3 की टेबल में 3, 1 टाइम पर 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 इक्वल में 0। ये 3 जाके उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस का 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, ये रहा हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, क्या है, 0, क्या है, 0, √5, ये दे रखा है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करते हैं, ये तो हो गया सम ऑफ जीरो, अपना सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, इसको क्या लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0, जीरोज दे रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, वो क्या दे रखा हमारे को, √5। सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया। तो हम एक लाइन लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या होगा हमारा, सो द, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, बाहर क्या है एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है, √2 इक्वल में 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 0 को इंटू करेंगे एक्स से तो 0 रहेगा, बचेगा क्या, प्लस के, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ है अपना √5 है, क्या अपना √5, हम क्या लगा देंगे यहाँ, √5 पे क्वेश्चन में √5 आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस के √5, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन पे। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे, 1,1, 1,1। ठीक है, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1,1, तो हमारे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल में एल्फा प्लस बीटा इक्वल में 1। ठीक है, ये तो ये सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1।
ठीक है। सम ऑफ जीरोज आ गया, एल्फा प्लस बीटा इक्वल में 1 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, ये भी 1 ही दे रखा है। तो हम लिखते हैं एक लाइन इस पे, सो द रिक्वायर्ड quadratic polynomial, यानी आप बोर्ड के अंदर इसी तरीके से करोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमारा हो गया सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा वो बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 1, बाहर आ जाएगा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल में 0। इसको इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है 1/4 माइनस के 1/4 कॉमा 1/4, ये क्वेश्चन है सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 1/4। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या है 1/4। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा और इक्वल में 0। इससे पहले एक लाइन आती है, वो आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेना, ये वहां लिख देना। ठीक है, अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या देगा हमारे को, माइनस के 1/4, ये लिख देंगे माइनस के 1/4 कोष्टक के बाहर एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 और इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको बाहर कोष्टक से इंटू कर देंगे, बाहर वाली यानी जैसे कोष्टक बोलेंगे बाहर वाली संख्या से इंटू हो जाएगा माइनस का प्लस 1 एक्स इंटू हो जाएगा एक्स अपॉन 4, हो जाएगा प्लस का 1/4 इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसके नीचे 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 4, 1 की टेबल में 4 टाइम पर 4 को इससे इंटू कर देंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 की टेबल में 4, 1 टाइम पर 1 को x से इंटू करेंगे x प्लस 4 की टेबल में 4, 1 टाइम पर 1 को 1 से करेंगे 1 इक्वल में 0। ये 4 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल में 0। सॉरी, ये यहाँ तक कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब बचा है हमारा सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का सिक्स क्वेश्चन है हमारा 1/6 क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है 4,1। ठीक है, तो ये सोल्व करते हैं हम 4,1। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल में एल्फा प्लस बीटा इक्वल में 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने के लिए हमारे फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 4, बाहर एक्स है, प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल में 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है,
तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।